हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्य एकेडमी में। गाइस, जैसा कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ चुके हैं। और आज हमारा 13 क्लास है, जिसमें हम लोग ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हिंदी नेम होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, तो ओपेक के बारे में हम लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका एम क्या है, फिर इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपेक का हम एम देखेंगे, उद्देश्य। तो यह जो ओपेक है, जब इसका स्थापना हुआ था तो इसमें केवल 5 मेंबर कंट्री थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 मेंबर कंट्री हैं। और यह 12 मेंबर कंट्री मिलके यह डिसाइड करते हैं कि यह जो पेट्रोलियम है, इसको मार्केट में कैसे सेल किया जाए और इसका क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम को मार्केट में कैसे सेल किया जाए, मार्केट में कैसे सेल किया जाए, एंड इसका क्या प्राइस होना चाहिए, इसका क्या प्राइस होना चाहिए, इस चीज़ को यह डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यह होता है कि जो 12 मेंबर कंट्री हैं, वह सब मिल के यह डिसाइड करते हैं कि पेट्रोलियम को मार्केट में कैसे सेल किया जाए और इसका क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, और यह तेल उत्पादकों के लिए एक अच्छा आय सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं को तेल की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, और सदस्य देशों की जो पेट्रोलियम नीतियां हैं, उनको भी एकीकरण करता है। तो ये सब जो होता है, पेट्रोलियम का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, ये तो हो गया ओपेक का एम, उद्देश्य। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। तो हम लोग ओपेक के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ओपेक है, इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ओपेक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना। ओपेक का इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना हुआ था 14 सितंबर सन 1960 में। 14 सितंबर सन 1960 में इस ओपेक का स्थापना हुआ था। कहाँ पर? इराक में। इराक, ठीक है, इराक बगदाद में इनका स्थापना हुआ था 14 सितंबर सन 1960 को। और जब ओपेक का स्थापना हुआ तो ओपेक में 5 मेंबर कंट्री थे। कितने मेंबर कंट्री थे? 5। 5 मेंबर कंट्री थे जब ओपेक का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो 5 मेंबर कंट्री थे, वह कौन कौन से थे? एक था वेनेजुएला, दूसरा था कुवैत, तीसरा था ईरान, चौथा था इराक, और पांचवा था सऊदी अरबिया। ठीक है, यह 5 मेंबर कंट्री थे जब ओपेक का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ओपेक की स्थापना जब हुआ था तो उस समय 5 मेंबर कंट्री थे, वेनेजुएला, कुवैत, ईरान, इराक एंड सऊदी अरबिया। ठीक, और जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेड क्वार्टर है वियना में। वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यहाँ पर इस ओपेक का हेडक्वार्टर है। और अगर ओपेक की टोटल मेंबर कंट्री की बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं ओपेक में? टोटल मेंबर कंट्री ओपेक में कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो ओपेक में मेंबर कंट्री हैं वह कितना है? 12, 12। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि जो ओपेक है, इसका हेड कौन होता है। तो जो ओपेक का हेड होता है, उसको क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल।
सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। जो ओपेक का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल। और वर्तमान में जो ओपेक का हेड है, जो ओपेक का सेक्रेटरी जनरल है, उनका क्या नाम है? हैथम एल घैस। ठीक है, हैथम एल घैस जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं, वह कौन है? हैथम एल घैस। और ओपेक के ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ओपेक का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ओपेक का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है, इंग्लिश। ठीक है, तो ओपेक का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ओपेक के इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखें कि जो ओपेक है इसका स्थापना इराक में हुआ था 14 सितंबर सन 1960 को। और इसमें जब इसका स्थापना हुआ था ओपेक का 14 सितंबर सन 1960 को, तो इसमें 5 मेंबर कंट्री थे। एक था वेनेजुएला, दूसरा कुवैत, तीसरा ईरान, चौथा इराक और पांचवा सऊदी अरबिया। ये 5 कंट्री थे जब ओपेक का स्थापना हुआ था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो वह कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, और जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि ओपेक का हेड कौन होता है। तो जो ओपेक का हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और जो वर्तमान में ओपेक का हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है हैथम एल घैस। ठीक है, और ओपेक का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश होता है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओपेक के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओपेक के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो ओपेक है इसके 2 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है ओपेक कॉन्फ्रेंस, एक होता है ओपेक कॉन्फ्रेंस, और एक होता है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो जो ओपेक है इसके 2 प्रमुख अंग होता है। एक होता है ओपेक कॉन्फ्रेंस और दूसरा होता है सेक्रेटेरिएट। जिसमें से यह जो ओपेक कॉन्फ्रेंस है, ओपेक कॉन्फ्रेंस, ओपेक कॉन्फ्रेंस, इसका कार्य क्या होता है? मीटिंग करता है। मीटिंग करता है किससे रिलेटेड? कि ओपेक जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, यह इस चीज को लेकर मीटिंग करता है। जो ओपेक का पहला प्रमुख अंग है ओपेक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और यह जो मीटिंग होता है वह एक साल में 2 बार होता है। एक साल में 2 बार यह मीटिंग होता है कि ओपेक को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस चीज को लेकर यह जो ओपेक का पहला प्रमुख अंग है ओपेक कॉन्फ्रेंस, इस चीज को लेकर मीटिंग करता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो यह सेक्रेटेरिएट क्या करता है? सेक्रेटेरिएट, इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटेरिएट, इसका केवल कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये आपको पता भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो जो सेक्रेटेरिएट होता है केवल एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य करता है, केवल कागजी कार्यों का काम करता है। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ओपेक के स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखें कि जो ओपेक है इसके 2 प्रमुख अंग होता है। एक होता है ओपेक कॉन्फ्रेंस और एक होता है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और जो ओपेक कॉन्फ्रेंस होता है यह मीटिंग करता है एक साल में 2 बार, और किससे रिलेटेड? कि ओपेक को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटेरिएट, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य करता है, मीन्स कागजी कार्य का काम करता है, प्रशासनिक कार्य को करता है। ठीक है, तो ये तो था ओपेक का स्ट्रक्चर। तो गाइस अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं एक बार चलिए पूरा रिवीजन करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओपेक में सबसे पहले क्या पढ़ें कि जो ओपेक है उसका एम देखें, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखें। तो सबसे पहले हम लोग ओपेक का एम देखें कि ओपेक का एम, ओपेक का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ओपेक का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो वर्तमान में ओपेक में 12 मेंबर कंट्री शामिल हैं, और यह 12 मेंबर कंट्री मिलके यह डिसाइड करते हैं कि जो पेट्रोलियम है इसको मार्केट में कैसे सेल किया जाए और इसका क्या प्राइस होना चाहिए। इस चीज़ को मिलकर यह डिसाइड करते हैं, और जो तेल उत्पादक, जो पेट्रोलियम उत्पादक हैं, उनको एक अच्छा आय प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ओपेक के इंट्रोडक्शन में देखें कि जो ओपेक है इसका स्थापना इराक में 14 सितंबर सन 1960 में हुआ था। ठीक, फिर जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय 5 मेंबर कंट्री थे, वेनेजुएला, कुवैत, ईरान, इराक और सऊदी अरबिया,
जब ओपेक का स्थापना हुआ था तो यह 5 मेंबर कंट्री थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। और ओपेक का हेडक्वार्टर वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो ओपेक का हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल है वह है हैथम एल घैस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जो ओपेक है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्ट्रक्चर को देखें कि जो ओपेक है इसके 2 प्रमुख अंग होता है, एक होता है ओपेक कॉन्फ्रेंस और एक होता है सेक्रेटेरिएट। ओपेक कॉन्फ्रेंस का कार्य होता है मीटिंग करता है 1 साल में 2 बार, और यह जो मीटिंग होता है ओपेक को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह प्रोग्रेस में लाया जाए, इस चीज को लेकर मीटिंग होता है। फिर इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है सेक्रेटेरिएट, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य को करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ओपेक। आई होप आपको ओपेक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। थैंक यू।